वाणी चल रही थी 27 अप्रैल 1968। दूसरे पेज की अंत की वाणी चल रही थी, राम को ये बाण आदि क्यों दिए हैं, कोई को पता नहीं है कि मारामारी की हिस्ट्री बना दी है। इस समय है ही सारी मारामारी। इस समय की बात बताइए। राम को बाण दे दिए हैं, मारामारी की हिस्ट्री बना दी है। किस समय की बातें हैं? इसी संगम युग की बातें हैं। 5000 वर्ष पहले भी ये बातें हुई थी। उस हिस्ट्री में सभी कुछ आ जाता है। 27/4/68 की वाणी का तीसरा पेज। सबसे जास्ती मारामारी है काम कटारी की। मार मार करके आयु ही छोटी कर दी है। तुम जानते हो वहाँ हमारी आयु घटती नहीं है, खूटती नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ काम कटारी की मारामारी नहीं होती। एक शरीर छोड़ आते ही दूसरा लेते हैं। प्रजा में शरीर छोड़ेंगे तो जानेंगे कि हम प्रजा में शरीर लेंगे। प्रिंस होगा तो समझेंगे कि हम जाकर के प्रिंस बनूंगा। अज्ञान काल में ऐसे नहीं समझते हैं। बाकी हाँ, जो जैसे कर्म करते हैं तो उनका फल मिलता है, वो अज्ञान काल की बात है। जैसे कोई हॉस्पिटल बनाते हैं तो दूसरे जन्म में उनकी आयु बढ़ी और तंदुरुस्त हो जाएगी। कोई स्कूल बनाते हैं, कोई धर्मशाला बनाते हैं तो उनको एक जन्म के लिए अल्पकाल का सुख मिलता है, बड़े बड़े महल माड़ियाँ अटारियाँ मिल जाती हैं। यहाँ तो बच्चे आते हैं, बाबा उन बच्चों से पूछते हैं तुमको कितने बच्चे हैं, तो कहते हैं हमको 3 बच्चे हैं। एक वह बड़ा बच्चा है क्योंकि वर्षा देता है और लेता है, सब बात का हिसाब है ना। ऐसे उनको कुछ लेने का तो है नहीं। चावल मुट्ठी लेकर के महल देते हैं, इसलिए उनको भोलानाथ कहा जाता है। किसको? उनको माने किसको भोलानाथ कहा जाता है? है? उनको माने किनको? जो पाठ भविष्य में प्रत्यक्ष होने वाला है 68 के बाद 76 में, उनकी तरफ इशारा किया तो उनको भोलानाथ कहा जाता है। परंतु शंकर को भोलानाथ नहीं कहा जाता। शंकर की आत्मा अलग और शिव की आत्मा अलग। भोला कौन है और भाला कौन है? है? शिव है भोला और शंकर के लिए कहा जाता है बाला। शिव शंकर भोले भाले ऐसे कहते हैं ना। तो शिव नाम पहले तो भोला नाम पहले और शंकर नाम बाद में तो भाला नाम बाद में। जिसके आगे कहते थे झोली भर दो, अब शंकर तो झोली भरते नहीं है। झोली भरने वाला कौन है? शिव बाबा है।
तो शिव और शंकर तो इकट्ठा कर देते हैं, और कोई देवताओं को 33 करोड़ देवताओं में से कोई को इकट्ठा नहीं किया है, सिर्फ शंकर को शिव के साथ मिला देते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जो मुख्य पुरुषार्थ है याद का, उस याद के पुरुषार्थ में शंकर वाली आत्मा ने अपने को बाप की याद में लवलीन कर दिया, इकट्ठा कर दिया। परंतु शिव के आगे कब कोई ऐसे नहीं कहेंगे झोली भर दो। क्यों? शिव बिंदु के आगे क्यों नहीं कहेंगे? शिव मेरी बिंदी का नाम है, शिव के आगे नहीं कहेंगे झोली भर दो। किसके आगे कहेंगे? शंकर के आगे क्यों कहेंगे? शंकर तो झोली भरने वाला है ही नहीं, क्योंकि साकार के बगैर जब तक मुख धारण न करे, बिना मुख के बिंदु कैसे झोली भरेगा? शंकर को कहते हैं क्योंकि शिव तो नाम रूप से न्यारा है, ऐसे समझ लेते हैं। शंकर के लिए कहते हैं आंख खोलने से ही विनाश कर देते हैं, तो उनकी आंख बंद बनी रहे तो सो ही अच्छा है ना। आंख खोलेंगे तो विनाश हो जाएगा। हम शंकर को सूक्ष्म वचन में दिखाते हैं, और तुम तो यहाँ हो। इसका अर्थ क्या है? तुम यहाँ साकार वतन में हो, शंकर को सूक्ष्म वतन में दिखाते हैं। फिर यादगार कहाँ की है? संगम युग में ही जरूर यहाँ साकार में रहते हुए आकारी स्टेज धारण करी है मनन चिंतन मंथन की। तो समझा जा सकता है कि झोली कैसे भरते हैं। पहले खुद की झोली भरते हैं कि पहले दूसरों की झोली भरते हैं? मनन चिंतन मंथन से पहले अपनी झोली भरते हैं, फिर बाद में औरों की झोली भरते हैं। तो कैसे का जवाब देना पड़े। वास्तव में शंकर तो यहाँ आते ही नहीं। कहाँ है? इस साकार सृष्टि में शंकर को आने की दरकार ही नहीं। वो तो आकारी स्टेज में ही रहने वाला है। वो यहाँ आकर के क्या करेंगे? वास्तव में आते तो हैं शिव बाबा, उनको ज्ञान सागर पतित पावन कहा जाता है। शंकर को कोई ज्ञान सागर पतित पावन नहीं कहा जाता है। तो बाप तो कहते हैं कि ये भक्ति मार्ग के जो भी चित्र हैं, ये शास्त्र आदि हैं, मैं इन सभी का तुमको सार बताता हूँ, भक्ति का फल देता हूँ। भक्ति का फल होता है अल्पकाल क्षण भंगुर, और ज्ञान का फल, ज्ञान का फल मिलता है मुक्ति, जीवन मुक्ति। कितने के समय के लिए? आधा कल्प के लिए तुमको फल मिलता है। सन्यासी आदि भी कहते हैं सुख काग विष्टा समान है, इसलिए वो घर बार छोड़ करके भाग जाते हैं। कहते हैं हमको स्वर्ग के सुख चाहिए ही नहीं, जो फिर हमको नरक में आना पड़े, हमको तो मोक्ष चाहिए। परंतु मोक्ष तो हमेशा के लिए होता ही नहीं। तो तुम बच्चे ये बुद्धि में रखो, ये बेहद का नाटक है। इस नाटक से एक भी आत्मा छूट नहीं सकती। जब भगवान को ही सृष्टि में आना पड़ता है बार बार, तो मनुष्य आत्मा कैसे छूट सकती है? ये अनादि खेल बना बनाया है, और पहले से ही बना बनाया है। गाते भी हैं बनी बनाई बन रही, अब कछु बने आए। ड्रामा में ये नूंद है, फिर तो चिंता की कोई बात ही नहीं है।
परंतु मनुष्यों को भक्ति मार्ग में चिंता करनी ही पड़ती है। क्या कहा? यहाँ ज्ञान मार्ग में भी अगर चलते कोई को चिंता लगी रहे तो इससे क्या साबित होता है? भक्ति मार्ग में है या ज्ञान मार्ग में है? कहेंगे भक्ति मार्ग में है। अगर चिंता नहीं रहती है, बेगमपुर का बादशाह बन करके रहता है, तो कहेंगे कि हाँ ज्ञान सागर बाप का ज्ञानी तू आत्मा बच्चा है। तो भक्ति मार्ग में चिंता करनी पड़ती है। जो कुछ भक्ति मार्ग में पास किया वो फिर भी होगा। कब? भक्ति मार्ग में जो हमने पास किया है वो फिर कब होगा? भक्ति मार्ग में 2500 वर्ष हमने पास किया ना, तो जो कुछ भी पास किया, जो भी कर्म कांड आदि किए, जो कुछ भी किया, जो भी नाटक बजाया, वो फिर दोबारा हम कब करते हैं? 5000 वर्ष के बाद। अच्छा, तो कहेंगे 2500 वर्ष के बाद। लेकिन क्या संगम युग में पास नहीं करते? संगम युग में वो ड्रामा फिर रिपीट नहीं होता। हमारे संकल्पों की रील में वो सारा ही भक्ति मार्ग फिर रिपीट होता है। ये भी जानते हो कि 84 का चक्र हम खाते हैं, वो नहीं खाते हैं। कौन? और धर्म वाले अथवा तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारी वो 84 का चक्कर नहीं खाते हैं, और हम ऑलराउंड पार्ट बजाते हैं। और ये ब्रह्मा भला ऑलराउंड पार्ट नहीं बजाता है, परंतु फिर भी 84 का चक्र तो खाता है। ये 84 का चक्र कब बंद नहीं होता है। ये ड्रामा बना बनाया है, इसमें तुम अपने पार्ट को उड़ाए कैसे सकते हो? तुम्हारी कहने से थोड़ी निकल जाएगा। मोक्ष को पाना, ज्योति ज्योति समाना, ब्रह्म में लीन हो जाना, ये सब मिथ्या बातें हैं। फिर जो कहते हैं कि मोक्ष को पाया, इसका अर्थ क्या हुआ? वो क्यों कहते हैं मोक्ष को पाया? मुक्ति हो गई सदाकाल की मुक्ति को मोक्ष कहते हैं। ज्योति ज्योति समाया, ज्योति ज्योति समाने का आखिर अर्थ क्या है? क्यों कहते हैं? अनर्गल बोलते हैं क्या? ज्योति किसको कहा जाता है? ज्ञान की ज्योति है। माना जो तुंडे तुंडे मत्र भिन्ना भरा हुआ है, अलग अलग प्रकार का ज्ञान हर एक की बुद्धि में भरा हुआ है, वो ज्ञान अंत काल में सब किसमें समा जाता है? एक ज्ञान सागर में समा जाते हैं सब। जितने भी बुलबुले हैं, बुदबुदे हैं, अंदर अंदर अपने अपने संकल्पों में बुदबुदाते रहते हैं, वो सब बुदबुदे काहे में समा जाएंगे? एक ही ज्ञान सागर के संकल्पों में समा जाएंगे। उसको कहते हैं मन मना भव, मेरे अंदर समा जा। तो ज्योति ज्योति को समाने को अर्थ को उन्होंने स्थूल रूप में लगा लिया है, ब्रह्म में लीन होना। अब ब्रह्म तो तत्व को कहा जाता है। ब्रह्म तत्व में लीन होने से क्या होगा? ब्रह्म तत्व जड़ तत्व है या चैतन्य है? वो तो जड़ तत्व है। आत्मा तो चैतन्य है। चैतन्य आत्मा जड़ तत्व में कैसे समा जाएगी? हाँ, जड़त्व को याद करने से जड़ बुद्धि बन जाते हैं। ब्रह्मा को जो याद करते हैं या ब्रह्म लोक को याद करते हैं, शिव ज्योति बिंदु को या आत्मिक स्थिति को नहीं धारण करते हैं, तो स्थिति कैसी बनेगी? बुद्धि कैसी बनेगी? जड़ तुम्हारी बुद्धि बन जाती है, उसमें मनन चिंतन मंथन चल न सके।
तो ये सब बातें मिथ्या हैं जो समझाते हैं बाप। अनेक मतांतर हैं, अनेक धर्म हैं, फिर कह देते हैं तुम्हारी गतिमति तुम ही जानो, तुम्हारी श्रीमत से जो सदगति मिलती है सो तुम ही जानते हो। तुम जब आओ तो हम भी जाने, तुम जब आओ तो हम पावन भी बने, पढ़ाई पढ़े और हमारी सदगति हो। अभी तो दुर्गति है, सदगति हो जाती है फिर कोई बुलाते ही नहीं है। कहाँ हो जाती है सदगति? सतयुग में सबकी सदगति हो जाती है, फिर वहाँ बुलाते हैं। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। ये भी मनुष्यों की बुद्धि में नहीं आया कि हमारी देखो क्या दुर्गति हुई है। दुखी भी बहुत हैं, बच्चे जानते हैं दुखों की तो पहाड़ गिरने हैं, अभी तो कुछ भी नहीं है। अभी ये दुनिया रव रव नरक हो जाएगी, देख नहीं सकेंगे। खून ही यहाँ खेल कहते हैं ना। गोवर्धन पहाड़ भी दिखाते हैं कि उंगली पर उठाया। दुखों के जब पहाड़ गिरेंगे संसार में तो शास्त्रों में क्या दिखाया? भगवान ने जब पत्थर बरस रहे थे दुनिया में, बड़े बड़े पत्थरों के पहाड़ गिर रहे थे, तो भगवान ने क्या किया? गोवर्धन पहाड़ उठाया। अब ये गोवर्धन पहाड़ कोई पहाड़ की बात है क्या? कोई बड़े काम को कहते हैं पहाड़ उठाया। पहाड़ उठाया माने जो 16,108 विशेष आत्माएं हैं, सारी दुनिया की चुनी हुई बीज, पतित से पतित आत्माएं हैं, उन आत्माओं के पहाड़ को उठा लिया और उनके संरक्षण में सब संरक्षित हो गए। गोवर्धन पहाड़ उठाया, ये महिमा की है। अर्थ तो कुछ भी नहीं जानते कि उंगली पर कैसे उठाया। दिखाते हैं सबसे छोटी उंगली पर उठाया। और तो छोटी उंगली क्या है? अरे 5 उंगलियां हैं। कौन सी हैं 5 उंगलियां जो शास्त्र में गाई हुई है? अरे 5 पांडव को 5 उंगली कह दिया। सबसे छोटे पांडव का नाम क्या है? सहदेव। वो कौन से धर्म से कनेक्टेड है? देवता धर्म से कनेक्टेड है। वो जो सहदेव है वो सिख धर्म से कनेक्टेड है। तो सिख धर्म की कोई आत्मा है सबसे छोटी सी उंगली। सिख धर्म से पंजाब के खून से निकलती है, और जिस खून से निकलती है उस छोटी सी उंगली पर 16,000 का बोझ पालना का डाल दिया जाता है। तो कौन हुआ? जगदम्बा। तो देखो पहाड़ दिखाते हैं कि उंगली से उठाया। अब इतनी छोटी उंगली से पहाड़ कैसे उठेगा? ये उंगली तो बहुत कमजोर होती है। रुद्रमाला के जितने भी मणके हैं उन मणकों में सबसे कमजोर मणका कौन सा है? 108वां, जिसको कहते हैं पीपल का पत्ता। पीपल के पत्ते की नवैया इतनी हल्की है कि थोड़ा सा झोंका आता है, माया का तूफान आता है और नवैया जोर से हिलने लग पड़ती है। तो ऐसी छोटी सी अंगुली पर इतने बड़े पहाड़ को उठा लिया। अर्थ तो कुछ भी नहीं जानते। तो थोड़ा बच्चे सारा दुख का पहाड़ बदल करके सोने का बनाए देते हो। कितने थोड़े से बच्चे हैं?
कितने गाए जाते हैं कौरव यादवों के मुकाबले? 5 पांडव। दुख भी सहन करते हो ना। अभी तुम बच्चों को सभी को वशीकरण मंत्र देना है, कहते हैं ना, तुलसीदास चंदन जैसे तिलक देत रघुवीर। क्या अर्थ हुआ इसका? कौन है तुलसीदास? हैं? हाँ, अपनी अपनी कथा कहानियां अपने अपने शास्त्रों में लिख दी है। जो भी शास्त्र बनाए हैं, बनाने वाले कौन हैं? वो ही बनाने वाले हैं जिन्होंने ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में विशेष विशेष पार्ट बजाए। अपनी अपनी जीवन कहानी की कथा कहानियां उन्होंने अपने शास्त्रों में ही लिख दी। माने राम वाली आत्मा ने क्या लिख दिया? रामायण लिख दी। तो रामायण जो लिखने वाली आत्मा है वो ही द्वापर के आदि में क्या बनती है? वाल्मीकि बनती है, और कलयुग के मध्य में तुलसीदास बनती है। तो उनके लिए बोला है कि तुलसीदास चंदन घिसे। चंदन का अर्थ क्या हुआ है? चंदन माने ज्ञान का चंदन घिसते हैं, मनन चिंतन मंथन करते हैं, और भगवान आकर के विश्व की बादशाही का उनको तिलक देते हैं। रघुवीर कौन हुआ? उन्होंने तो रघुवीर राम को समझ लिया है। वास्तव में रघु कहा जाता है सूर्य को। रघुवीर कौन हुआ? सूर्यों के समान, हजारों दैदीप्यमान सूर्यों के समान जो तेजवान है, वो विश्व की बादशाही का तिलक तुमको देते हैं। तिलक तो तुम बेशक पाते हो, परंतु अपनी अपनी मेहनत से पाते हो। कौन सी मेहनत? कौन सा पुरुषार्थ? जितना जितना मनन चिंतन मंथन करते हैं, जितना जितना याद करते हैं, बीज रूप स्टेज में टिकते हैं, आत्म की स्थिति में टिकते हैं, आत्मा उतनी सूक्ष्म बनती है। सूक्ष्म आत्मा में मनन चिंतन मंथन की ताकत आ जाती है, और जितना मंथन करते हैं उतना उतना बाप आकर के विश्व की बादशाही का तिलक देते हैं। तो ये राजयोग है, अपनी अपनी मेहनत है। तुम राजाई के लिए पढ़ रहे हो। सन्यासी तो राजाई की पढ़ाई पढ़ाए नहीं सकते। क्यों? क्योंकि राजाई तो प्रवृत्ति मार्ग में होती है। कोई राजा ऐसा देखा जो सन्यासी हो राजाई करता हो? है? राजाएं तो होते हैं प्रवृत्ति मार्ग में, और सन्यासी सब निवृत्ति मार्ग के होते हैं। तो ये तो राजाई की पढ़ाई पढ़ाए नहीं सकते। बेसिक नॉलेज वाले भी जितने हैं टीचर, तो सन्यासी हैं या गृहस्थी है? सन्यासी है। तो क्या बेसिक वो राजाई की पढ़ाई पढ़ाते हैं या आधीन बनाना सिखाते हैं? आधीन बना देते हैं, खुद भी आधीन बन करके रहते हैं और दूसरों को भी आधीनता की पढ़ाई पढ़ाते हैं। आज की गवर्नमेंट भी क्या कर रही है? आज की गवर्नमेंट ने जो राजाई ली है वो किससे ली है? अंग्रेजों से। अंग्रेज क्या सिखा के गए? राजाई सिखा के गए या क्लर्क बनाना सिखा के गए? बाबू बना के रख के चले गए? राजा बना के गए या नौकरी करना सिखा के गए? आज के समाज में लोग कौन सी बात को ऊंचा समझते हैं? नौकरी मिल जाए तो बहुत ऊंची बात। बाप आ कहते हैं मैं तुमको राजा रानी बनाने के लिए आता हूँ, मैं तुम्हें दास दासी अर्थात नौकर नौकरानी बनाने के लिए नहीं आता हूँ। तो अपनी अपनी मेहनत से तुम ये पढ़ाई पढ़ते हो और ऊंच पद पाते हो। राजाई पढ़ाने वाला एक ही बाप है क्या? और तो सब आधीन बनाने वाले।
क्या? एक बाप है राजाई की पढ़ाई पढ़ाने वाला, क्या नारा है उसका? स्वतंत्र रहो और स्वतंत्र रहने दो। और बाकी सब खुद भी परतंत्र बनते हैं और दूसरों को भी परतंत्र बनाते हैं। तो एक ही बाप पढ़ाई पढ़ाने वाला है राजाई की। अभी तुम घर बैठे हो, इनको दरकार भी नहीं, इनको दरकार भी नहीं कहेंगे। दर किसे कहा जाता है? दर माने दरवाजा। प्रिंस प्रिंसेस आपस में मिलते हैं, उनको स्कूल ही कहा जाता है, पाठशाला है। कोई ब्राह्मणी ये पाठशाला खोलकर बैठे, इस पर एक कहानी भी है। पतित तो वायुमंडल को खराब कर देते हैं। 27 अप्रैल 68 की वाणी का चौथा पेज। इसलिए कोई भी अपवित्र को यहाँ अलाउ नहीं किया जाता है। अभी तो अलाउ करते हो, फिर कब अलाउ नहीं किया जाएगा? है? अभी अलाउ करते हो अपवित्र को आने के लिए, फिर आगे चलकर ये पांडवों का किला ऐसा बन जाएगा जिसमें कोई भी अपवित्र आत्मा पांव रख नहीं सकेगी। अगर तुम पावन बने तो ठीक, पतित बने तो जो नया संगठन तैयार होगा उसमें प्रवेश नहीं कर सकेंगे, फिर धारणा भी नहीं होगी। ये हुआ अपन को आप ही स्थापित करना, रावण की मत पर। विकारी है ही रावण की मत पर। राम की मत छोड़ी और रावण की मत से विकारी बने, पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। राम की मत मत शिव बाबा की है या राम की मत है? राम की मत क्यों कहा? क्योंकि राम वाली आत्मा ही निमित्त अर्थात साकार में जिम्मेवार बनती है, सही बात बताने के लिए। सही को ही सत्य कहा जाता है, सत्य ही भगवान कहा जाता है। राम की मत छोड़ दी माने रावण की मत पकड़ ली। शास्त्रों में तो कहानियां कितनी लिख दी है, बहुत बहुत रोचक बातें लिखी हैं। रोचक बातें सुना करके बहुत डर पाए देते हैं। जैसे गरुड़ पुराण है, उनको रोचक पुस्तक कहा जाता है। बाप कहते हैं मनुष्य तो मनुष्य ही बनता है। गरुड़ पुराण में फिर 84 लाख योनियों की कथा कहानी निकाल दी है। बाकी कोई जानवर आदि नहीं बनते हैं। शास्त्रों में कितनी अंधश्रद्धा की बातें हैं, उनको कहा जाता है अंधश्रद्धा का मार्ग। पढ़ाई में तो अंधश्रद्धा होती ही नहीं है। स्टूडेंट जाते ही हैं पढ़ने के लिए, पास होकर के पैसा पैदा करेंगे, तो ये कोई अंधश्रद्धा थोड़ी हुई। भगवान के पास तुम आए हो पढ़ने के लिए। बाबा टीचर भी है, बाप भी है, सदगुरु भी है और सुप्रीम है। सुप्रीम टीचर, सुप्रीम गुरु, सुप्रीम बाप। परम कोई सुप्रीम कहा जाता है। लौकिक बाप को परम नहीं कहा जाता। परम पिता, परम टीचर, परम सदगुरु। और वो परम अर्थात ऊंचे से ऊंचे एक ही है। वो पढ़ावेंगे तो जरूर ऊंचे से ऊंचे पद मिलेगा। भगवान पढ़ाते हैं, तो ये बात बुद्धि में रहनी चाहिए ना। क्या बात कि हमको पढ़ाने वाला ऊंचे से ऊंचे भगवान है। भारत में ये देवी देवता ही हैं जिनको विलायत वाले भी भगवान भगवती कहते हैं।
और कोई देवी देवताओं का पेयर नहीं है जिनको विलायत वाले वो भी मानते हो। दुनिया में एक लक्ष्मी नारायण ही ऐसे हैं जिनकी किसी ने ग्लानि नहीं की है, और सब देवी देवताओं की ग्लानि की है। क्यों क्यों ग्लानि की नहीं की लक्ष्मी नारायण की? है? कोई कारण होगा ना। अरे कोई सफेद पोश हो, सफेद कपड़े पहनने वाला, कुछ उसमें दाग होगा तभी तो पकड़ा जाएगा। कोई दाग ही नहीं होगा तो पकड़ा कहाँ से जाएगा? तो लक्ष्मी नारायण 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण हिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम, संपूर्ण हिंसक थे। उनमें कोई प्रकार का दोष नहीं था, संपूर्ण थे। इसलिए कोई भी संसार की आत्मा उनमें कोई भी अवगुण पकड़ नहीं सकी। इसलिए विदेशी लोग भी लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती ही मानते हैं, परंतु बाप समझाते हैं वास्तव में भगवान भगवती कोई को कह नहीं सकते, क्योंकि भगवान तो एक ही होता है। भगवान के साथ भगवती होने की बात है ही नहीं। ये तो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है, और ये आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना सिर्फ भगवान ही करता है। भगवती कोई आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना नहीं करती है। इसलिए सत्यनारायण की ही कथा गाई हुई है, सत्य लक्ष्मी की भी कथा नहीं गाई। क्यों? सत्य लक्ष्मी आदि सनातन धर्म की स्थापना नहीं कर सकती है? क्यों नहीं कर सकती? वो 16 कला संपूर्ण नहीं बनती क्या? कलातीत नहीं है भगवान को। हाँ, भगवान कलातीत है। कलातीत माना 16 कलाओं से भी परे है। और दूसरी बात, भगवती जो है वो तो चंद्रवंश से आती है। उसका मूल ही कहाँ से है? चंद्रवंश से। चंद्रवंश की तो डिग्री ही गिरी हुई। और भगवान कहाँ से, कौन से वंश से प्रत्यक्ष होता है? सूर्य वंश से प्रत्यक्ष होता है। इसलिए भगवान भगवती जो कहते हैं तो बाप समझाते हैं भगवान भगवती वास्तव में कह नहीं सकते। भगवान तो अकेला ही है जो आज सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने वाला है। तुम जानते हो कि यही लक्ष्मी नारायण पहले पत्थर बुद्धि थे, बाद में फिर पारस बुद्धि बने। बाप ने आकर के बनाया, बाबा ने ही तो पढ़ा करके पारस बुद्धि बनाया। दुनिया में ये कोई भी नहीं जानते कि इनको पारस बुद्धि किसने बनाया। रामचंद्र भी नापास हुए। पहले तो जरूर दास दासियां ही बनना पड़े ना। किसको है? किसकी बात हो रही? अरे रामचंद्र की तो बात हो रही है। रामचंद्र भी पहले नापास हुआ तो पहले जरूर उसको क्या बनना पड़े? कैसे? हाँ, राधा कृष्ण का सत्युग के आदि में राधा कृष्ण फर्स्ट क्लास प्रिंसेस बनते हैं, और उनका फर्स्ट क्लास दास दासी उनको जन्म देने वाला माँ बाप के रूप में बनना पड़े। तो ये तो बहुत खराब बात हो गई है। खराब बात हो गई। क्यों? दास दासी बनना अच्छी बात है? अनुभूति भले नहीं होती, लेकिन यहाँ तो रिजल्ट आउट कर दिया। 16,000वां जो नंबर होगा वो जन्म जन्मांतर दास दासी बनता रहेगा कि नहीं? प्रिंस प्रिंसेस बनने वालों में जो 16,000वां नंबर का प्रिंस या प्रिंसेस होगा वो जन्म जन्मांतर दास दासी बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा। तो ये नीची बात नहीं हुई है? लेकिन वो तो लास्ट का बनेगा। लास्ट नंबर और फर्स्ट नंबर में अंतर होता है ना। फर्स्ट क्लास और थर्ड क्लास और फोर्थ क्लास अंतर नहीं है। अंतर क्या है?
बाबा कहते कि 16,000 में दास दासी बनने से तो अच्छा है साहूकार प्रजा में ऊंच पद पावे। फर्स्ट क्लास साहूकार प्रजा बने तो उनके महलों में जैसे जैसे राजाओं के यहाँ दास दासी रहते हैं, ऐसे साहूकारों के घर में भी दास दासियां पलते हैं। साहूकारों का मर्तबा इतना होता है, जैसे राम वाली आत्मा त्रेता के अंत में इतना बड़ा साहूकार बनती है कि जो सतयुग का आखिरी नारायण होता है उसको उधार इतना ज्यादा देती है कि उनकी सारी राजाई डूब जाती है। अब वहाँ सतयुग में कोई उधार की बात होगी क्या? कहाँ की बात है? संगम युग में ये सारी शूटिंग होती है। तो बोला तुम जानते हो कि पहले जरूर दास दासियां बनते हैं। कौन? राम सीता, माना माँ बाप के रूप में दास दासी बनते हैं। तो परंतु फर्स्ट क्लास दास दासी बनना पड़े लक्ष्मी नारायण के आगे, फिर पीछे ऊंचा मर्तबा मिलेगा। कहाँ पीछे है? पीछे कहाँ? त्रेता में ऊंच मर्तबा मिले। लेकिन ये बोला कौन है? लक्ष्मी नारायण को राम सीता वाली आत्माएं जो लक्ष्मी नारायण बनती हैं या नहीं बनती हैं? बनती है? नहीं बनती? अरे लक्ष्मी नारायण तो बनती हैं। पहले लक्ष्मी नारायण बनती हैं या बाद में बनती हैं? पहले लक्ष्मी नारायण बनेंगी तो पहले नंबर का लक्ष्मी नारायण तो स्वयं राम सीता वाली आत्माएं हो गई। पहले नंबर का लक्ष्मी नारायण तो हो गई, लेकिन वो तब तक ऊंच पद है उनका जब तक राधा कृष्ण का जन्म नहीं होता है। राधा कृष्ण का जन्म होने के बाद फिर उनका वो ऊंच पद नहीं रहता है, वो उनके दास दासी कहे जाते हैं। न पढ़े हुए हैं तो दास दासी जरूर बनना पड़े। माना यज्ञ के आदि में राम सीता वाली आत्माएं न पहचानने के कारण यज्ञ की जिम्मेवारी छोड़ करके चली गई तो नापास हो गई। पढ़ाई नहीं पढ़ी तो जाकर के उनको फिर सतयुग के आदि में क्या बनना पड़े? राधा कृष्ण जैसी जिन आत्माओं ने श्रेष्ठ पुरुषार्थ किया, पुरुषार्थ को छोड़ा नहीं, छोड़ के भागे नहीं, उनका दास दासी भले फर्स्ट क्लास दास दासी बनते हैं। लेकिन कहा तो जाता है, बाप बैठ समझाते हैं, ये बातें और कोई समझा भी नहीं सके। ये कथा है ही नर से नारायण बनने की। क्या कहा है? जो जन्म लेने वाले राधा कृष्ण हैं वो नर से नारायण बनते हैं क्या? है? वो नर से नारायण नहीं बनते। कौन बनते हैं? उनको जन्म देने वाले राम सीता वाली ही आत्माएं नर से नारायण बनती है। परंतु भले नर से नारायण बनती है, परंतु उनका मर्तबा सतयुग आदि होते ही उनका मर्तबा नीचा हो जाता है माँ बाप के रूप में, और बच्चों का मर्तबा ऊंचा हो जाता है। बाप भी बच्चों से कहते हैं, बच्चे आई एम योर मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट। तो देखो, राम सीता बनने की कहानी नहीं है, कथा नहीं है। राम सीता तो बाद में बनेंगे, वो तो नीचा पद हो गया। कथा किसकी है? लक्ष्मी नारायण बनने की कथा है। तो ये बात किसने बोली? रामचंद्र नापास हुआ, पहले तो जरूर दास दासियां ही बनना पड़े लक्ष्मी नारायण के आगे, फिर पीछे ऊंच मर्तबा मिलेगा। ये किसकी बुद्धि में था? है? ये ब्रह्मा बाबा की बुद्धि में थी बात कि राम सीता वाली आत्माएं छोड़ के यज्ञ चली गई, इसलिए उनको
नीचा मर्तबा मिलेगा। त्रेता में जाकर के राम सीता बनेंगे। जो लक्ष्मी नारायण है सतयुग के आदि में प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं, मम्मा बाबा वाली आत्माएं वो ऊंच मर्तबा वाले बनते हैं, तो पीछे उनको ऊंच मर्तबा मिलता है। माने संगम युग के ऊंच मर्तबे की बात उनकी बुद्धि में नहीं आती है। तो कथा कौन सी है जो शास्त्रों में गाई जाती है? घर घर में कौन सी कथा गाई जाती है? सत्यनारायण की कथा गाई जाती है। राम सीता बनने की कथा थोड़ी गाई जाती है। तो और यहाँ आकर के बात क्लियर हो गई कि ये जो वाक्य है कि राम सीता को पीछे ऊंच मर्तबा मिला, ये बात बुद्धि में ब्रह्मा बाबा की थी। शिव बाबा ये शिव बाबा बात नहीं कहना चाहते। शिव बाबा तो कहना चाहते हैं ऊंच मर्तबा यहाँ संगम में लेना है या सतयुग त्रेता में लेना है। पहले संगम में ऊंच मर्तबा मिलना चाहिए। तो राम सीता बनने की कथा कहानी नहीं है। कथा कहानी कौन सी है? लक्ष्मी नारायण बनने की। एक ही बात पक्की करो, तुम कहते भी हम तो नर से नारायण बनेंगे। सत्यनारायण की कथा सुन रहे हो, सत्यनारायण की कथा सुनी है, राम सीता बनने की कथा तुमने नहीं सुनी है। तुम सत्यनारायण की कथा जन्म बाई जन्म सुनते चले आए हैं। जन्म बाई जन्म कब से? सत्यनारायण की कथा कब से सुनते चले आ रहे? द्वापर के आदि से सुनते चले आ रहे हैं। सबसे जागती कथा किसने सुनी होगी? बाबा पूछते हैं तो बताना चाहिए ना। सबसे जागती कथा तुमने सुनी होगी, तो तुम ही कहेंगे हमने सुनी होगी, क्योंकि तुम बहुत भक्ति करने वाले हो। द्वापर के आदि से तुमने ही बहुत भक्ति की है। भगवान फल भी इन्हों को ही देंगे जिन्होंने बहुत भक्ति की है। वो ही झट समझ करके और सर्विस पर लग जाते हैं। ज्यादा सर्विस कौन करते हैं? जिन्होंने बहुत भक्ति की है वो ही बहुत ज्ञान उठाते हैं, वो ही बहुत सर्विस भी करते हैं। भक्ति कम की है तो फिर समझते भी नहीं, क्योंकि भक्ति कम तो ज्ञान भी कम। तुम जानते हो पहले पहले हमने शिव बाबा का मंदिर बनाया है। हमने बनाया, एडवांस पार्टी वालों ने बनाया। किसने बनाया है? ब्रह्मा बाबा ने बनाया। फिर ये तो झूठ बात लगी थी है। तुम जानते हो तुम किसके लिए बोला? ब्रह्मा बाबा के लिए तुम बोलते थे। ब्रह्मा बाबा के लिए तो यह बोलते थे। तुम बोलते हैं एडवांस में चलने वाले बच्चों के लिए नंबरवार, हाँ, जो सामने बैठते हैं। तुम जानते हो पहले पहले हमने शिव बाबा का मंदिर बनाया। तो हमने बनाया या ब्रह्मा बाबा उनके सहयोगियों ने बनाया है? ब्रह्मा बाबा और उनके सहयोगी हमारे बच्चे बनेंगे या हमको जन्म देने वाले बनेंगे? द्वापर युग में भी हमारे बच्चे बनेंगे, लेकिन उनको डायरेक्शन कौन देता है बनाने का? राजाएं तो बुद्धू होते हैं। द्वापर युग में राजाएं विकारी होते हैं या निर्विकारी होते हैं? विकारी होते हैं। तो बुद्धू हो गए। उनको बताया किसने? रास्ता किसने बताया? उनके माँ बाप ही तो रास्ता बताते हैं। तो माँ बाप ही वास्तव में गुरु होता है, और तो कोई वहाँ गुरु होता ही नहीं। तो उन्होंने रास्ता बनाया। तो जिन्होंने बताया वो पहले अपने मन मंदिर में बनाया होगा या पहले स्कूल में बनाया होगा? पहले अपने मन मंदिर में ज्योति बिंदु का स्वरूप बनाया होगा। तो तुम जानते हो पहले पहले हमने शिव बाबा का मंदिर बनाया। अब भी विचारी भक्ति पहले हमने की। आधा कल्प तुमने भक्ति की है,
तो राज्य भी तुमको जाति मिलता है। ये समझ की बात है। क्या ज्यादा राजाई जो पहले पहले लक्ष्मी नारायण बनते हैं वो भोगते हैं, या बाद में जो लक्ष्मी नारायण बनते हैं वो भोगते हैं? पहले पहले जो लक्ष्मी नारायण बनते हैं वो ज्यादा जन्म राजाई भोगेंगे। बाद में जो लक्ष्मी नारायण बनते हैं, जैसे आर्य समाज का आखिरी नारायण, तो राजाई भी कम हो जाती है। तो ये समझ की बातें हैं। प्रदर्शनी आदि पर इन सब बातों की जांच करो। लिखते हैं बाबा, बच्चे सैटिस्फाई होकर के जाते हैं, बाबा लिख देते हैं। अगर कोई प्रदर्शनी में आते हैं और सेटिस्फाई होकर के जाते हैं तो बाबा लिख देते हैं, पूरा भक्त नहीं है। अगर पूरा भक्त होता तो इतनी जल्दी सेटिस्फाई नहीं होता। जिसने पहले शिव बाबा की भक्ति की है, निश्चय है शिव बाबा पढ़ाते हैं, तो वो झट बाबा के पास भागेगा, प्रदर्शनी सुन करके चला नहीं जाएगा, सेटिस्फाई होकर के चला नहीं जाएगा। पहले कहाँ जाएगा? जड़ को पकड़ेगा, झट बाबा के पास भागे। बाबा पूछते हैं कब निश्चय हुआ कि बाप आए हैं? पहले पहले तो उनसे मिलना चाहिए ना। हाँ, कोई कोई को बहुत ख्वाहिश होती है मिलने की, कोई को कम होती है, कोई को तो ख्याल भी नहीं आता है। सारा ज्ञान सुनने के बाद, सारा कोर्स लेने के बाद ये भी बुद्धि में नहीं आता कि हम बाबा से जाकर मिले। तो बाबा पूछते हैं, आते तो रहे, ज्ञान सुनने के लिए आते तो रहे, परंतु तुमको निश्चय कब हुआ? बाबा समझ जाते ये पुराना भक्त नहीं है। अगर झट निश्चय हो जाए तो क्या करेगा? बाबा से मिलने के लिए उतावला हो जाएगा। हिसाब है ना इसमें, जितनी कितनी विशाल बुद्धि चाहिए। पुराने भक्त इस ज्ञान को चटक पड़ेंगे, थोड़ा भी सुनेंगे फट से उनको जैसे जादू लग जाएगा। दिन प्रतिदिन ये नॉलेज बढ़ता जाएगा, दिल से लगता जाएगा, क्योंकि तुम जितना याद में रहेंगे उतने तुम्हारे अंदर ज्ञान की ताकत, ज्ञान का बल भरता जाएगा, सभी का ताला खुलता जाएगा। परंतु जब इतनी ताकत आवे तब ना, जौहर भरे याद का तब ना, आगे चल तुम समझेंगे सच्ची कैसे बदलती है। क्या मैंने 68 तक ये बात बुद्धि में नहीं आती है कि सच्ची कैसे बदलती। आगे चल करके तुम समझेंगे। तुम माने जिन बच्चों को बाबा एमर्ज करके बोलते थे, वो बच्चे आगे चल करके समझ जाएंगे, उनकी बुद्धि में पहले आ जाएगा। एडवांस पार्टी के बच्चों की बुद्धि में पहले आ जाएगा कि सच्ची कैसे बदलती है, कैसे हम ट्रांसफर होते हैं। और धर्म के जो बीज हैं और धर्म की जो जड़ें हैं वो पहले ट्रांसफर नहीं होंगी, सबसे पहले नई दुनिया में हम ट्रांसफर होंगे। अभी टाइम तो पड़ा है ना ट्रांसफर होने में, फिर मालूम पड़ता जाएगा कौन कौन माला का दाना बनते हैं। अभी वो टाइम आया कि नहीं आया है? आ गया, अभी टाइम आ गया। मालूम पड़ने लगा लोगों को कि कौन कौन माला के दाने बनते हैं। सर पकड़ के बैठ गए, क्या हुआ? नहीं मालूम पड़ता है? अरे आंख को मालूम पड़ना हो शुरू हुआ होगा कि नहीं होगा? आंख को अनुभूति होना शुरू हुई होगी या नहीं होगी? हैं? आंख में भी नंबरवार हैं।
जो ऊंची स्टेज का पुरुषार्थ करने वाले हैं उनको तो अनुभव होगा। तो बोला फिर मालूम पड़ता जाएगा कौन कौन माला का दाना बनते हैं। अभी तो अवस्थाएं ही ऊपर नीचे हो रही है। माना जब तक एक रस स्थिति नहीं बनी है तब तक कोई को पता नहीं पड़ेगा। जब एक रस स्थिति देखने में आवे तो पता पड़ता जाएगा। इसलिए ब्राह्मणों की माला नहीं बनती है। तुम जब पास होते जावेंगे तो रुद्रमाला बनती है। अभी फेल होने का चक्कर चल रहा है या पास होने का लगातार चक्कर चल रहा है? अभी तो तुम जब पास होते जाते हो तो रुद्रमाला बन जाती है। पुरुषार्थ करना है रुद्रमाला में पिरोने का। कहते भी हैं नर से नारायण बने, अर्थात रुद्रमाला में जावे। तो उनको याद करना पड़े ना। किनको है? अरे शिव बाबा की तो बात ही नहीं आई अभी। बात किसकी चल रही है? रुद्रमाला की बात चल रही है। माला किसकी है? रुद्र की माला है। तो जिस माला में जाना है उसको याद करना पड़े या नहीं पड़े? उसको याद करना पड़े। याद करते करते सारे पाप कट जाएंगे। भक्ति माला में सबसे तीखा नारद था। नाम क्या रख दिया? नारद। हाँ हाँ, नार कहते हैं ज्ञान जल को। द माने देने वाला, जो दूसरों को ज्ञान जल बहुत बांटता था और खुद दूसरों से कहता था चलो वैकुंठ चलो वैकुंठ, और खुद कहाँ कहाँ चक्कर काटता था। और वैकुंठ के साथ साथ नरक की दुनिया में भी चक्कर काटता था। तो भक्ति माला में सबसे तीखा नारद था। हम लक्ष्मी को वर सकते हैं। उन्होंने सोचा, क्या सोचा? कि हम भक्तों में सबसे तीखा भक्त हूँ, हम लक्ष्मी को वर सकता हूँ। तो उनको कहा गया कि अपने को आईने में देखो तो क्या दिखाई पड़ा? तो शक्ल देखी, अरे हम तो बंदर हूँ, हम कैसे लक्ष्मी को वर सकूंगा? ज्ञान बिगड़ तो कुछ हो नहीं सकता। माना ज्ञान दर्पण सदैव हमारे सामने रहना चाहिए। मुख्य है याद की यात्रा, तो पट उतर जाए। यही फिक्रात बच्चों को रहनी चाहिए। फिर 21 जन्म फिक्र से फारिग हो जाएंगे। स्टूडेंट को फिक्रात रहती है हम पास विद ऑनर हो जावे। पक्के स्टूडेंट को ये फिक्रात जरूर रहेगी। ये ईश्वरीय रेस है। कौन सी? है? 8 की दौड़ में आना, ये कौन सी रेस है? ये ईश्वरीय रेस है। ईश्वर कौन सा लक्ष्य देते हैं? नर से नारायण जैसा बनने का लक्ष्य देते हैं। नारायण जैसे कितने बनते हैं? 8 ही बनते हैं। अच्छा, बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते।